नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं, दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं, दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं, दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं, दिल्ली के विधायक। ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं, वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी, जो प्रयास दूसरे राज्यों में किया, वो बंदर घुड़की का प्रयास दिल्ली में मत कीजिए। यही प्रयास आपने एक बार पहले भी किया था हमारे ऊपर। आपको याद है, जब हमारे विधायकों ने कहा हमको ऑफर आ रहा है, हमारे साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरी भाजपा चिल्ला रही थी, कहां हुई कोशिश, कहां हुई कोशिश। हमने अपने विधायक से ही तुम्हारे नेता का स्टिंग करा लिया मोदी जी। हमारे विधायक ने ही आपके नेताओं का स्टिंग करके सामने कर दिया। इसलिए अपने लोगों को डरवाने धमकाने के लिए, समझाने के लिए, तोड़ने के लिए भेजने से पहले जरा सावधान रहना। ये दिल्ली है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं। याद रखना, 28 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 67 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 62 है तब भी आपकी कोशिश नाकाम होगी। किसी भी इस प्रकार के प्रयास में मत पड़ो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। मैं एक एक करके अपने विधायक साथियों से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले सोमनाथ भारती जी। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक, जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ, या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। और चूंकि
पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। प्रजातंत्र में ऐसी नीचता मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैंने कहा कि भाई मनीष जी का तो केस झूठा है, फर्जी है, तो कहते हैं कि हमें भी पता है फर्जी है, लेकिन जो ऊपर के नेताओं ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहते हैं हमारे साथ 20-25 विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं, उन पर कार्य चल रहा है। भाजपा के विभिन्न नेताओं को ड्यूटी मिली है, डरा के, धमका के, लालच से, एन केन प्राकरेन किसी प्रकार से उनको नेताओं के संज्ञान में लेके आया और फिर फैसला किया कि आपके माध्यम से देश को मालूम पड़े कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और नोटबंदी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों इकट्ठा किया है भाजपा ने, उसका दुरुपयोग करके जनता की चुनी हुई सरकारों के साथ क्या कुठाराघात कर रही है भाजपा, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, यह आपके सामने रखा जाए। जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस किस तरह से काम करता है आज हम सब लोग आपके सामने रख रहे हैं। कमोबेश जो सोमनाथ भाई ने वाकया बताया, कुछ इसी तरह से भी हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुझे लगा कि आप लोगों के जरिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पूरे देश को भी समझना चाहिए। जय हिंद। पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे मिले और मुझसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई, अब तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है और हमारी भी इस मुहिम में ड्यूटी लगाई गई है कुछ साथियों की, तो आपके पास में आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। कि आम आदमी पार्टी जो देश के लिए काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जिनको आपने सीबीआई के फर्जी केसेस में फंसाया है, क्या ये सही है?
उन्होंने कहा हाँ हमें पता है कि सीबीआई के फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है, और जो नहीं मानेगा उसको भी फंसाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई देश की जनता ने केजरीवाल जी को वोट दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और उसी जनता ने मोदी जी को भी वोट दिया। क्या आप उस जनता के साथ ये बदला ले रहे हो जिन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया? और बाकी आपने महाराष्ट्र में भी जो सरकार गिराई, तो आप तो पूरे देश की जनता से बदला ले रहे हो। उन्होंने कहा अभी तो हमारी चल रही है भाई साहब, और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मैं बहुत दुखी हुआ, और मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश को बदलने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आई ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता ने बड़े उम्मीदों से आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट दिया। दिल्ली में अच्छी सरकार बनी, शिक्षा में काम हुआ, स्वास्थ्य में काम हुआ, और ऐसी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, बहुत शर्मनाक है। और फिर हम जैसे लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जो अपना सब कुछ त्याग के छोड़ के पॉलिटिक्स में आए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और देश देख रहा है। मुझे लगता है जनता के साथ बहुत बड़ा बदला लेने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में और दिल्ली में, और मुझे लगता है जनता इसका जरूर समय आने पे जवाब देगी, क्योंकि ये देश लोकतंत्र और जनतंत्र से चलता है, जमहूरियत से चलता है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को खरीदने की, आम आदमी पार्टी के एमएलए, हम जैसे एमएलए खरीदने की अभी तक कोई ना तो रकम बनी है और डराने वाली कोई ताकत भी बनी है। जय हिंद।